नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ज्योति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड के कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस जा रहे हैं। अकाउंटेंसी पेपर क्लास 12 के कंपनी अकाउंट चैप्टर का लगभग 12 वीडियोस हम लोग 12 वीडियोस हम लोग अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा 13वां वीडियो है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट्स के डाउट्स को मैं क्लियर करने जा रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कुछ ना कुछ डाउट रहता है और वो कमेंट में लिखते हैं, तो उन सारे डाउट्स को मैं एक एक कर क्लियर करने जा रहा हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला डाउट जो है वो अनकॉल्ड कैपिटल को लेकर है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मैंने बताया था आपको कि जो कंपनी है वो अपने शेयर्स का पैसा कई इंस्टॉलमेंट्स में मांगता है, जनरली इंस्टॉलमेंट्स में ही मांगता है। वैसे कंपनी लमसम एक बार में भी पैसा मांग सकता है, लेकिन जनरली ज्यादातर कंपनी शेयर्स का जो टोटल पैसा एक बार में नहीं मांगता, वो इंस्टॉलमेंट्स में मांगता है, किस्तों में मांगता है। जैसे मैं बोलूं कि कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट्स में भी मांग सकता है, 3 इंस्टॉलमेंट्स में भी मांग सकता है, 2 इंस्टॉलमेंट्स में भी मांग सकता है। तो जो 4 जनरल इंस्टॉलमेंट्स है उसकी चर्चा मैं फिर से कर दूं। कंपनी एप्लीकेशन के समय कुछ पैसा लेता है, कंपनी अलॉटमेंट के समय कुछ पैसा लेता है, कंपनी फर्स्ट कॉल के समय कुछ पैसा लेता है, कंपनी सेकंड एंड फाइनल कॉल के समय भी कुछ पैसा लेता है। तो ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितने हैं। तो जनरली आपको 4 मिलेंगे या 3 मिलेगा इंस्टॉलमेंट या 2, ऐसा कुछ मिलेगा। तो आपको समझना है अनकॉल्ड कैपिटल। तो सबसे पहले समझना है कॉल का मतलब क्या होता है। कंपनी ने जितने पैसे का कॉल किया, कंपनी ने जितने इंस्टॉलमेंट का कॉल किया, कंपनी ने जितने पैसे का कॉल किया, उसको कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का एक शेयर का फेस वैल्यू अगर 10 रुपया है, आइए मैं इसको बोर्ड पर समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लो कि कंपनी का जो एक शेयर का फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू जिसको नॉमिनल वैल्यू कहते हैं, तो 10 रुपए वाले शेयर, 10 रुपए वाले शेयर्स को कंपनी मान लो कि 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे मांग रहा है, 3 इंस्टॉलमेंट में। तो पहला इंस्टॉलमेंट आपका एप्लीकेशन मनी है, तो मान लो कि एप्लीकेशन में कंपनी ने 3 रुपया मांगा। दूसरा जो है आपका अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट में कंपनी ने 5 रुपया मांगा। ठीक है, तो अभी तक का कॉल्ड अप कितना हुआ? अभी तक का कॉल्ड अप आपका हो गया 5 3 8 रुपया, 5 3 8 रुपया। तो ये आपका हुआ कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी ने 10 रुपए में से अभी तक 8 रुपया मांगा। मान लो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो 2 रुपया बनता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो 2 रुपए का होता है, कंपनी ने नहीं मांगा है। क्लियर है? तो मैंने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि 10 रुपए का एक शेयर है कंपनी का फेस वैल्यू का। इस 10 रुपए को कंपनी जो है टोटल 3 इंस्टॉलमेंट में बांटा है। एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन के समय कंपनी ने 3 रुपए की मांग करी है, अलॉटमेंट के समय कंपनी ने 5 रुपए की मांग करी है। तो 3 और 5 8 रुपए, कंपनी ने अब तक 8 रुपए की मांग कर ली है। इस 8 रुपए के मांग को बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी ने क्या नहीं मांगा है? तो कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपया नहीं मांगा है। तो ये जो 2 रुपया है ये आपका है अनकॉल्ड कैपिटल। ये क्या है? आपका अनकॉल्ड कैपिटल। अब रह गई बात, अगली बात कि भाई अनकॉल्ड कैपिटल के बारे में बताया था कि अनकॉल्ड कैपिटल को जनरली 2 भागों में बांटा गया है, रिजर्व कैपिटल और अनरिजर्व कैपिटल। तो मैं आपको फिर से ये 2 टॉपिक समझा दूं। एक्चुअली आपका जो कमेंट में आया हुआ था अनरिजर्व कैपिटल को एग्जाम्पल के साथ समझाने के बारे में, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि अनरिजर्व कैपिटल क्या है सर, उसको एग्जाम्पल के थ्रू आप समझा दीजिए। तो मैं इन दोनों को समझा देता हूं। बिकॉज अनकॉल्ड कैपिटल का ही 2 हिस्सा है, रिजर्व कैपिटल और अनरिजर्व कैपिटल। तो अनरिजर्व कैपिटल को समझने के लिए रिजर्व कैपिटल को भी समझना पड़ेगा। अब ये रिजर्व कैपिटल होता क्या है? तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अनकॉल्ड कैपिटल का सर्टेन पार्ट, अनकॉल्ड कैपिटल का सर्टेन पार्ट कंपनी रिजर्व कैपिटल के रूप में डिसाइड कर रख लेता है, जिसे कंपनी अपने जीवन काल में नहीं मांगता। कंपनी रिजर्व कैपिटल के हिस्से को
उसी वक्त मांगेगा जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा। जब कंपनी का क्या होगा? वाइंडिंग अप। अब मैं बताऊं ये वाइंडिंग अप क्या होता है। तो दोस्तों, कंपनी का निर्माण बाय लॉ होता है, कानून से होता है। कंपनी का जो जन्म होता है, कंपनी जो क्रिएट होता है, कानून के द्वारा होता है। तो कंपनी का जो खात्मा होगा, कंपनी जो बंद होगा, वो भी कानून के द्वारा ही होगा। और जब कंपनी बंद होता है तो बंद होने की प्रक्रिया को वाइंडिंग अप कहते हैं। अगर कंपनी को बंद किया जा रहा है या बंद किया गया है, तो बंद करने वाला जो कंपनी को जो बंद करने वाला प्रोसेस है, कंपनी का बंद किया जाना, वाइंडिंग अप कहलाता है। क्या कहलाता है? वाइंडिंग अप। उसको लिक्विडेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विडेशन भी। क्या? लिक्विडेशन ऑफ कंपनी या कंपनी का वाइंडिंग अप करना। तो वाइंडिंग अप टर्म को समझ गए। मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये जो रिजर्व कैपिटल है, अनकॉल कैपिटल के सर्टेन हिस्से को रिजर्व के रूप में रखा जाता है और उस हिस्से को कंपनी अपने जीवन काल में कभी नहीं मांगती। कंपनी मांगती उसी वक्त है जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है। जब कंपनी बंद होता है तो कंपनी रिजर्व कैपिटल के पार्ट को मांगती है। रिजर्व कैपिटल कितना होगा, कैसे क्या करना है, इसका सारा प्रोसीजर। तो रिजर्व कैपिटल के लिए कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन, क्लियर है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर कंपनी रिजर्व कैपिटल के अमाउंट को डिसाइड करती है कि रिजर्व कैपिटल कितना रखना है। क्लियर है? अब रह गया बात कि मैं इसको समझाने की कोशिश करूं। ये 2 रुपया अनकॉल्ड कैपिटल है। चलो मैं इसको यहां समझता हूं। 2 रुपया अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल कितना है? 2 रुपया। बोला इसी का कुछ निश्चित हिस्सा, इस 2 रुपया का, इस अनकॉल्ड कैपिटल का एक निश्चित हिस्सा, मान लो इसमें से 1 रुपया, 2 रुपया में ₹1 रिजर्व कैपिटल के रूप में डिसाइड किया गया। इस 2 रुपया में से 1 रुपया रिजर्व कैपिटल के रूप में डिसाइड किया गया। ये 2 रुपया क्या है? फिर से बताऊं आपको, ये अनकॉल्ड कैपिटल, ये है अनकॉल्ड, ये वाला अनकॉल्ड। तो ये 2 रुपया में से 1 रुपया क्या डिसाइड किया गया? रिजर्व कैपिटल। इस 1 रुपया को कंपनी अपने जीवन काल में नहीं मांगेगा। कंपनी कब मांगेगा? जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, मतलब जब कंपनी बंद होगा। तो बचा कितना? इस 2 रुपये में 1 रुपया रिजर्व कैपिटल, तो बच कितना गया? ₹1। तो ये क्या है? ये अगर आपका रिजर्व कैपिटल है, ये रिजर्व कैपिटल है, तो ये क्या है? अनरिजर्व कैपिटल। ये क्या है? अनरिजर्व कैपिटल। तो आप देखो रिजर्व कैपिटल कितना रहा? ₹1। और अनरिजर्व कैपिटल कितना रहा? ₹1। तो रिजर्व कैपिटल समझ गए। तो जब रिजर्व कैपिटल को जीवन काल में नहीं मांगा जाएगा और वाइंडिंग अप के समय मांगा जाएगा, तो बचा हुआ जो आपका 1 रुपया है, ये अनरिजर्व कैपिटल का पार्ट है। किसका पार्ट है? अनरिजर्व कैपिटल का। तो इसको रिजर्व कैपिटल के 1 रुपये को तो कभी नहीं मांगा जाएगा, कंपनी के जीवन काल में नहीं मांगा जाएगा। कंपनी जब बंद होगा तब मांगा जाएगा। लेकिन जो अनरिजर्व कैपिटल है, इस अमाउंट को कंपनी अपने जीवन काल में कॉल कर सकता है, मांग सकता है। अनरिजर्व कैपिटल जो 1 रुपया है, इस अमाउंट को कंपनी अपने जीवन काल में मांग सकता है, कॉल कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश की। ये मेरा छोटा सा प्रयास था। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो काइंडली आप मेरे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट नए वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और उसका फायदा आप उठाते रहे। और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप के साथ अपने सारे मित्रों के साथ शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।